हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, क्या देखेंगे? स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ठीक, जैसे स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, बेसिक मैथ, बेसिक स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज, स्पेशल फंक्शन के कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, देखते हैं पहला एमसीक्यूज। ला नंबर, गामा ऑफ -1/2 का वैल्यू कितना होगा? गामा ऑफ -1/2 का वैल्यू कितना होगा? गामा ऑफ -1/2 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे -3/2, -5/2, -7/2, इस तरह से कोई वैसे चार ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ऑप्शन में है, मान लीजिए यहाँ पे 2√π, क्या है? 2√π। यहाँ है -2√π, यहाँ पे 2/√π, और यहाँ पे ऑप्शन में √π/2। इसमें से एक ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। इसमें से एक ऑप्शन से उसको आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सिंस हम लोग जानते हैं गामा ऑफ n+1 का फॉर्मूला होता है n गामा n। क्या होता है? गामा ऑफ n+1 का वैल्यू क्या होता है? फंक्शन n गामा n, ये आपको यूज होगा। ठीक है, गामा ऑफ n+1 का जो फॉर्मूला होता है n गामा n, कैसे करके आता है? देखिए, इसमें से एक घटाना है, n+1 से एक घटाना है, 1 कटा, यहाँ पे क्या बचा? n, तो वही चीज यहाँ लिखे हैं, और उसी को गामा फंक्शन के अंदर में, उसी को गामा फंक्शन के अंदर में n गामा n। ठीक है, तो अगर n की जगह हम बैठा देंगे -1/2, यहाँ जितना रहता है इसको n के जगह पे बैठाना पड़ता है, माइनस में जो रहेगा इसको n के जगह पर बैठाना है। इसको बैठाना कहाँ पे? n के जगह पे। इसको बैठाना कहाँ पे? n के जगह पे। कहाँ बैठाना है? n के जगह पर। कहाँ पे? n के जगह पर। ठीक है, तो n के जगह पे इतना बैठा देंगे, तो n के जगह पे पुटिंग कर देंगे क्या? n = -1/2। क्या कर देंगे? -1/2 बैठा देंगे। क्या कर देंगे? -1/2 बैठा देंगे। तो जैसे हम -1/2 बैठा देंगे तो -1/2 + 1 हो जाएगा यहाँ पे गामा फंक्शन इतना, और यहाँ पे n की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 गामा ऑफ -1/2। ठीक, n के जगह पे उतना बैठा दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/2 गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2, और ये वैल्यू जितना है उतना ही है, सेम टू सेम। इसको हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है, तो ये वाली चीज इधर लेंगे, और गामा ऑफ हाफ का वैल्यू आपको याद करके रखना पड़ेगा कि गामा ऑफ हाफ का वैल्यू होता है √π। गामा ऑफ हाफ का वैल्यू होता है √π। गामा ऑफ हाफ का जो वैल्यू होता है √π होता है। कितना होता है? √π। आपको याद करके रखना होगा। गामा ऑफ हाफ का वैल्यू कितना होता है? √π। गामा ऑफ हाफ का वैल्यू कितना होता है? √π। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? √π = -1/2, और जिसको निकालना है उसको यहाँ पे, अब इसको निकालना तो इसको इस पार ले जाना होगा, इस साइड में लेके आना होगा। ठीक, तो उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, ये 2 डिवाइड में, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, यानी 2 × √π हो गया। ठीक है, और ऊपर में था ये वाला चीज नीचे आ जाएगा -2 = गामा ऑफ हाफ का वैल्यू, ये ना निकालना है, ये चीज नहीं दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये माइनस नीचे नहीं रहना चाहता, ऊपर चल जाएगा -2√π, और 1 से इसको भाग देंगे तो इतना हो जाएगा -1/2। गामा ऑफ हाफ का जो वैल्यू होता है -2√π, क्या होता है? -2√π। गामा ऑफ -हाफ का वैल्यू कितना होता है? गामा ऑफ -हाफ का वैल्यू कितना होता है? -2√π। तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो गामा ऑफ -हाफ का वैल्यू कितना होता है? इतना होता है। गामा ऑफ -हाफ का वैल्यू कितना होता है? इतना होता है, -2√π। n = कितना हो गया? -1/2 बैठा देना है। तो यहाँ जो रहेगा, यहाँ पे जगह पे क्या क्या हो सकता है आपका? -3/2, -5/2, -7/2। तो आपको उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको उसी तरह से सॉल्व करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से -3/2, -5/2 सब रखने से कोई दिक्कत नहीं, वही चीज को बार बार यूज करना होगा, इसको बार बार यूज करना होगा हर चीज में। ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे -3/2 रहेगा, यहाँ पे -3/2, ऑप्शन तो चेंज होगा, ठीक है। अब ऑप्शन चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 4√π/3, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में 3√π/4, यहाँ पे √π/4 और यहाँ पे 4/3 और √π, ठीक। तो यही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह -3/2 बैठा देंगे, n की जगह यहाँ -3/2, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा -3/2, यहाँ पे हो जाएगा -3/2, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे n की जगह -3/2, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो -½ हो जाएगा, और यहाँ पे -3/2, यहाँ पे -3/2, यहाँ -3/2, ठीक है। और गामा ऑफ -½ का वैल्यू -2√π, थोड़ा देर पहले प्रूव किया था, -2√π, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसीलिए गामा ऑफ -3/2 का जो वैल्यू होगा वो इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये इधर गुना होगा, 2 दूने कितना होगा 4√π, और 3 ऊपर में था नीचे आ जाएगा 4√π/3, 4√π/3, 3 ऊपर में था नीचे आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन में करेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ कुछ भी देकर आप नए क्वेश्चंस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी देकर नया क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जैसे गामा ऑफ, मान लो आपको 6 का वैल्यू निकालने दिया है, ठीक है। तो अगर ये 6 नेचुरल नंबर है, 6 एक नेचुरल नंबर है, तो इससे एक घटा के फैक्टोरियल डाल देना है, तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल आंसर, यानी 5 फैक्टोरियल की जगह कितना लिख सकते हैं 120, ठीक है। अगर यहाँ 7 होता तो 7 से घटाते हैं, n होता तो n से घटाते हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए n नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ये 8 होता तो 8 से 1 घटा के फैक्टोरियल डालते, 9 होता तो 9 से 1 घटा के फैक्टोरियल डालते, 25 होता तो 25 से 1 घटा के, हमेशा 1 घटाना है, ये 1 फिक्स है। अगर नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वैसे करते हैं, ठीक है। मान लो 6 की जगह 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, आराम से इसी तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे जे ऑफ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जे ऑफ हाफ एक्स, ये फॉर्मूला बार बार पूछता है, इसका क्या होता है, तो याद करके रखना है 2/πx और यहाँ पे sin x, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बार बार याद करके रखना है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा देखिए जे हाफ एक्स है, ठीक है, क्या है हमारा जे हाफ एक्स है, तो यहाँ प्लस है तो इसलिए साइन वाला लेना, और ये फिक्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे जस्ट साइन एक्स की जगह क्या हो जाता, कॉस एक्स हो जाता, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे इस तरह का, उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे जे ऑफ -nx, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जे ऑफ -nx का वैल्यू कितना होगा बेसेल्स फंक्शन में, -n है तो इसको मैं यहाँ लिखना है -1 का पावर n और जे nx, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो n के जगह 2 पूछता है, यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ पे लिखते 2 और यहाँ पे लिखते 2 हो जाता। यहाँ पे 3 होता तो यहाँ लिखते 3 3, यहाँ 4 रहता तो 4 4, 5 होता तो 5 5, 6 तो 6 6, स्टेप का होता है, ठीक है। सो इस तरह से एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है, सो प्रैक्टिस करना है आपको इस तरह से क्वेश्चंस को, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।